स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला में। इसके पहले की कक्षाओं में हमने भारतेंदु बाबू की दो चर्चित नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा पे संक्षेप में अपनी बातचीत किए। हम उन बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की कक्षा के माध्यम से या आज की चर्चा एवं परिचर्चा के माध्यम से हम स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी और यहाँ तक कि चंद्रगुप्त प्रसाद के जो 3 नाटक लगे हुए हैं, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, इन तीनों पे अपना बात संक्षेप में करेंगे। मूल टेक्स्ट का पाठ करना इस समय थोड़ा सा असंभव है क्योंकि उसका पाठ करने से जो परीक्षा अपने नियत समय पे होने वाली है तो बहुत से हमारे पाठ्यक्रम का रिवीजन कर पाना असंभव सा है। इसलिए हम मूल रचना का पाठ न करके जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बारंबार बनी रहती उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आज की परिचर्चा के केंद्र बिंदु में जयशंकर प्रसाद के द्वारा जयशंकर प्रसाद का लिखित नाटक स्कंद गुप्त पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। स्कंद गुप्त नाटक जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में, यानी कि स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ। देखा जाए तो प्रसाद के जो 3 नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, तीनों ही नाटक इतिहास की घटनाओं को लेकर और उसमें मिथक एवं कल्पना के माध्यम से जो 5वीं और 6वीं शताब्दी का भारत है उस कथाओं को कहने का इन्होंने प्रयास किया है। यानी कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी तीनों ही प्रसाद के नाटक इतिहास से संबंधित घटनाओं के माध्यम से इतिहास का कथा कहने का इन्होंने इन नाटकों के माध्यम से इन्होंने इतिहास की कथाओं को कहा है। उपयुक्त 2 नाटक जो हैं उसमें स्कंदगुप्त देखा जाए तो दोनों नाटकों के सापेक्ष यह थोड़ा सा बड़ा है और तनाव और इसके साथ साथ इसमें संघर्ष की बुनावट भी अधिक है। अब स्कंदगुप्त नाटक में कुछ प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र के रूप में कुछ पुरुष पात्र और कुछ महिला पात्र हैं, उनको एक एक करके हम देखेंगे। पुरुष पात्र में देखा जाए तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंद युवराज जो विक्रमादित्य हैं, कुमार गुप्त मगध का सम्राट, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई हैं, प्रणदत्त मगध का महानायक, चक्रपति प्रणदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालवा का राजा, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास परपंच बुद्धि, बौद्ध काप्लिका सर्वनाश कुमार, धातुसेन सिंघल का राजकुमार और यहाँ तक कि देखा जाए तो पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वी सेन, खिगल, मुदल, प्रख्यात कृति, महाप्रतिहार, महादंडनायक, सैनिक, प्रहरी इत्यादि पात्र हैं। कुछ महिला पात्रों के रूप में देखा जाए तो देवकी जो स्कंदगुप्त की माता हैं, अनंत देवी जो कुमार गुप्त की माता,
और छोटी रानी जो पूर्व गुप्त की माता हैं, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री हैं और मालवा की रानी हैं। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार्क की जननी है। रामा सरनाश की नाग। मलिनी मातृगुप्त की पर्णी साखी दासी इत्यादि। यानी कि जो भी पात्र हैं उन पात्रों को थोड़ा सा समय लेके हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि पात्र को समझने का कोई तरीका नहीं है। किस नाटक में कौन से पात्र आए, इस चीज को याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, उस पे हम लोग अपनी बात करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक देखा जाए तो कुल 5 अंकों में, यानी कि 5 दृश्यों में लिखा गया है। उन दृश्यों में भी कई उपशाखा है जो इस प्रकार से, यानी कि एक दृश्य में अन्य शाखा के रूप में, यानी कि 5 अंक है जो क्रमशः इस प्रकार से है: 7 6 6 7 6, यानी कि 77 676। स्कंदगुप्त नाटक 5 अंकों में लिखा गया है। उन 5 अंकों में भी कई दृश्य हैं। दृश्यों की संख्या से संबंधित प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दृश्यों की संख्या क्रमशः 77 676 दृश्य, यानी कि पहले अंक में 7 दृश्य, दूसरे अंक में 7 दृश्य, तीसरे अंक में 6 दृश्य, चौथे अंक में 7 दृश्य और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं इस नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से, ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को लेखक ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त नाटक की शुरुआत होती है इस पंक्ति से कि अधिकार सुख कितना मादक एवं सारहीन होता है। उसके बाद कथा पुनः अपने क्रम में चलती है। विदेशियों का आक्रमण से जो मालवा राज्य है वह स्कंदगुप्त उबारता है। पुनः अनंत देवी, भट्टार्क और परपंच बुद्धि सम्राट कुमारगुप्त की हत्या करने की योजना बनाते हैं, यानी कि अनंत देवी, भट्टार्क, परपंच बुद्धि सम्राट की हत्या करने की योजना बनाते हैं। कुमारगुप्त की हत्या के बाद, यानी कि कुमारगुप्त की हत्या के बाद भट्टार्क पुरुगुप्त को सम्राट बनाता। भट्टार्क की जो माता है, भट्टार्क की जो माता देवकी की हत्या का भी साजिश रची जाती, किंतु ऐन वक्त पे, यानी कि उसी समय स्कंदगुप्त उसे बचा लेता। कुंभ के युद्ध में, इस नाटक में कुंभ के युद्ध में भट्टार्क के धोखा देने से स्कंदगुप्त की हार होती। इस युद्ध में बंधुवर्मा की मौत हो जाती है। स्कंदगुप्त अपनी प्रेयसी देवसेना को न पाकर आजीवन विवाह विमुख होने का प्रतिज्ञा लेता है और स्कंदगुप्त ही पुरुगुप्त को युवराज, जो उसके छोटे भाई हैं, उसको युवराज घोषित करता है। नाटक का नायक स्कंदगुप्त उद्देश्य गुप्त का शासन होना नहीं चाहता, लेकिन अपने शत्रुओं से निष्कलंक प्रेम होने की वजह से वह उसमें सफल हो जाता। अनंत देवी क्रूर प्रवृत्ति की छलमी स्त्री हैं। वह अपने पुत्र पुरुगुप्त को सम्राट बनाने का गृह कवर करती।
इस प्रकार से देखा जाए तो नाटक में कई कहानियों के माध्यम से, कई उप कहानियों के माध्यम से आपस में घटनाएं चलती हैं। मुख्य रूप से हम किस अंक में और किस दृश्य में किस घटना का जिक्र हुआ उसको हम जानेंगे, क्योंकि इन सभी कहानियाँ जो चल रही हैं उनसे कभी न तो प्रश्न बना है न बनने की संभावना है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रथम अंक है उसमें नाटक का जो प्रथम अंक है उसमें देखा जाए तो अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसमें कुमार गुप्त का मौत हो जाता। दूसरे अंक या द्वितीय अंक में गृह प्रवेश यानी कि प्रायः द्वितीय अंक में गुप्त साम्राज्य के अंदर आपसी गृह संघर्ष हो रही। तीसरे अंक में देखा जाए तो स्कंदगुप्त, परपंच और भट्टार्क अनंत देवी को योजना या षड्यंत्र बनाकर उनका सामना करना पड़ता। द्वितीय अंक में ही देवकी की हत्या की योजना बनाई जाती, लेकिन स्कंदगुप्त की वजह से उस योजना पे पानी फिर जाता। तृतीय अंक में स्कंदगुप्त मातृगुप्त देवसेना की रक्षा करते, यानी कि तृतीय अंक में स्कंदगुप्त मातृसेना एवं देवसेना की वह रक्षा करता। नाटक के जो चतुर्थ अंक है उसमें विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ स्कंदगुप्त को दिखाया गया है। नाटक की जो आखिरी यानी कि पांचवा अंक है उसमें विपरीत परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद भी नायक नायकत्व को प्राप्त कर लेता और अपनी वीरता और सूझबूझ के बल से वह पुनः गुलाम होने से यानी कि वह गुलाम नहीं बन पाता। यह तो स्कंदगुप्त नाटक की कुछ कहानियाँ थीं। अब जो प्रायः देखा जाए तो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसमें प्रश्न पूछे जाने के तरीके दो तरीकों पे, तो उसमें प्रायः प्रश्न कुछ लाइन देके और पूछा जा रहा है कि कौन सा पात्र कहा। इस प्रकार के प्रायः प्रश्न जयशंकर प्रसाद यानी कि विशेषकर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से पूछे जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अब हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लाइन और गीतों को कौन से पात्र किसके द्वारा कहा, इसको हम पुनः कुछ किताबों से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अधिकार सुख कितना मादक एवं सारहीन होता, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती, स्पृश उसे बेगार कराती। यह लाइन स्कंदगुप्त के द्वारा कहा जाता है। रासनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं, यानी कि रासनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं, इस उद्धरण को प्रणदत्त कहता। आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो जाता, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण शून्य पे चढ़ जाता, क्या वैसी ही दशा गुप्त सम्राट की नहीं है। यानी कि गुप्त सम्राट की दशा पे व्यंग प्रणदत्त के माध्यम से किया जाता है। तुम्हारी लंका में अब भी राक्षस नहीं, कुमार गुप्त का यह कथन है। लड़का ले लेना एक प्रधान स्वरत है, यानी कि लड़कर ले लेना एक प्रधान स्वरत है, संसार में इसी का बोलबाला है। यानी कि लड़ने की जो पक्षधर है वह धातु सेना है, जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार क्या, उसका अधिकार ही कैसा है, और यदि मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। यानी कि जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार क्या, यह मांग के ही सब कुछ मिल जाए तो
शांति की रक्षा कौन करेगा, यह कथन भट्टार्क के द्वारा कहा गया है। परिवर्तन ही सृष्टि है, यह लाइन पेपर में आ चुका है। पिछले कई बार प्रश्न पूछा गया कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर ही मृत्यु है। यानी कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर ही मृत्यु है, निश्चिंत शांति मरण है। यह कथन धातु सेना के द्वारा कहा गया है। तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह, कुमार दास के द्वारा यह बात कही गई है। पुरुष है, कौतूहल है, यानी कि पुरुष है, कौतूहल और प्रश्न, और स्त्री विश्लेषण, उत्तर सब बातों का समाधान। यानी कि धातु सेन के माध्यम से पुरुष और स्त्री पे भी व्यंग किया जा रहा है। एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व पहेलिका का रहस्य का बीज है। यानी कि एक दुर्भेद हृदय में विश्व पहेलिका का बीज है। यह कथन भट्टार्क के माध्यम से कहा जा रहा है। उतरोगी अब कब भूभाग पे, बार बार क्यों कह रखा था लूंगी मैं अवतार। यह कथन गीत मातृगुप्त के द्वारा गाया जाता। मातृगुप्त को ही इस नाटक में कालिदास की उपमा भी दी गई है। हमारे निर्बल के बल कहाँ, हमारे दिन के संबल कहाँ। यह गीत स्त्रियों के माध्यम से गाई जाती। हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छ रहो, जहाँ चाहे जहाँ रहो। यह गीत प्रायः मातृगुप्त के द्वारा गाई जाती। युद्ध क्या गान नहीं, रुद्र का श्रृंगार नहीं। युद्ध क्या गान नहीं, रुद्र का श्रृंगार, भैरवी का चांदो नित्र और शास्त्रों का वाद मिलकर संगीत श्रेष्ठ होता। यह कथन जयमाला के द्वारा कही गई है। भरा नयनों में मन रूप, किस छलिए का अमल अनुरूप। यह भी कथन देवसेना के माध्यम से कही गई है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यानी कि यह भी कथन देवसेना के माध्यम से कहा गया है। घने प्रेम तरुतले, वैध छाह लोभ है जले। यह भी गीत प्रायः देवसेना के माध्यम से गाई जा रही है। कुछ और प्रमुख हैं, उस पे हम लोग चर्चा करें कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यदि इतना भी न हो सके तो सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता, इस प्राम्य कथन प्रायः देवसेना यानी कि जो चंद्रगुप्त है उनकी प्रेयसी है, उसके माध्यम से यह गीत गाया जाता है। यहीं पे नाटक समाप्त होती। धन्यवाद।